आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, ऐसे मामले कई देखने को मिलते हैं जहां पर कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया, एलिमनी नहीं दी, केस लड़ने का खर्चा नहीं दिया और पति को यहाँ पर फैमिली कोर्ट से ही डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है। इसके कुछ कारण होते हैं, आज मैं आपको वो कारण बताने वाला हूँ। इन कारणों को नोट करके रख लीजिए और देखिए क्या आपके केस में एक कारण है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक पैसा ना देना पड़े और आपको डिवोर्स की डिग्री मिल जाए। और पत्नी को भी इन कारणों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर पति डिवोर्स लेता है और इसमें से कोई भी एक कारण भी पाया जाता है तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उसे एक पैसा ना मिले और पति को डिवोर्स मिल जाए। जय जिनेंद्र हूँ केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर आपकी पत्नी आपके साथ में, आपके परिवार वालों के साथ में अति क्रूरटी कर रही है, उच्च स्तर की क्रूरता कर रही है, तो फिर आपके पास में डिवोर्स का एक अच्छा ग्राउंड होता है। नंबर 2, आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, तो फिर ये आपके पास में एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर आपको साबित करने पर पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना केस लड़ने के लिए, ना मेंटेनेंस, ना एलिमेंट, और आपको डिवोर्स मिल जाएगा। नंबर 3, अगर आपकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा और डिवोर्स मिल जाएगा। नंबर 4, आपकी पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया, नहीं बनाती है, तो ये आपके प्रति मेंटल क्रूरटी है और इस आधार पर भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। नंबर 5, आपकी पत्नी संन्यास लेके वन को चली गई, किसी आश्रम में प्रवेश कर लिया है, तो ये आपके पास में डिवोर्स का ग्राउंड बनता है और आप यहाँ पर डिवोर्स ले सकते हैं। और आपको यहाँ पैसा भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि संन्यास धारण कर लिया है तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। नंबर 6, धर्म परिवर्तन कर ले। अगर आपके जीवन साथी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो आप यहाँ पर डिवोर्स ले सकते हैं। और साथ ही पत्नी ने अगर धर्म परिवर्तन किया है तो यहाँ पर पति को कुछ नहीं देना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। नंबर 7, ऐसी कोई बीमारी जिसकी वजह से साथ रहना संभव ना हो। अगर पत्नी को ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से साथ रहना संभव ना हो, शारीरिक संबंध बनाना असंभव हो, तो फिर यहाँ पर पति को डिवोर्स तो मिल सकता है लेकिन मेंटेनेंस और एलिमेंट पत्नी को मिल सकती है। नंबर 8, ऐसी बीमारी जिसकी वजह से साथ रहना असंभव हो, तो यहाँ पर आप डिवोर्स तो ले पाएंगे लेकिन एलिमनी और मेंटेनेंस से समझौता नहीं बच पाएंगे। नंबर 10, आपकी पत्नी आपके घर में कीमती सामान की चोरी करती है, गहने चुराती है, दस्तावेज चुराती है, छुपाती है, आपको बर्बाद करने की धमकी देती है, आपके डिपार्टमेंट में झूठी शिकायतें करती है, आपकी नौकरी छीन लेने की धमकी देती है, ये कहती है तू मरता क्यों नहीं है, कब मरेगा, तेरे मरने के बाद तेरी नौकरी मुझे मिल जाएगी, हम सुकून में हो जाएंगे। अगर ऐसे कमेंट पास करती है तो भी आप यहाँ पर डिवोर्स ले सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस और एलिमनी ना देना। नंबर 11, अगर आप कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो फिर आपको यहाँ डिवोर्स भी मिल सकता है और आपको हो सकता है एक पैसा ना देना। नंबर 12, झूठे गंभीर आरोप लगाना, झूठे केस करना, झूठी शिकायतें देना, ये भी एक डिवोर्स का बड़ा कारण बनता है और साथ ही ऐसा हो सकता है कि ऐसे में तो पत्नी को मेंटेनेंस और एलिमनी देने से साफ तौर से इनकार भी कर दे। तो ये ऐसे 12 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं कि अगर आपके केस में हैं तो आप डिवोर्स ले सकते हैं और मेंटेनेंस एलिमेंट से बच सकते हैं। और पत्नी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसके केस में कोई भी एक ऑप्शन लागू होता है, वो ऐसा कर रही है, तो यहाँ पर पति उससे डिवोर्स ले सकता है। अगर पत्नी डिवोर्स नहीं देना चाहती है तो इस परिस्थिति को सुधार ले, अन्यथा आपका पति आपसे डिवोर्स ले सकता है और ऐसा हो सकता है कि आपको एलिमनी और मेंटेनेंस को ना दे। मैं हूँ केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।